धनी धिम तदरे धनी धिम तना तेरे नाम ओ धनी तिर तिर तानी तना तेरे ना ओ धनी तिर तिर तानी तना तेरे ना। स्वामी भगवान की जय, की जय। देव, गुरु और धर्म ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका सिर्फ नाम लेना ही काफी है और सारे काम बन जाते हैं और सारी चिंताएं भी दूर हो जाती है। ऐसे हमारे देश की विमला दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जो हाजिर हुजूर बैठे हैं और हम सबको सुरक्षित रखते हैं। गुरु को याद करते हुए मैं नाम लेना चाहूंगी राजरत्न श्री जी का, जिनका लास्ट ईयर में चौमासा हुआ था। सिर्फ एक ही बात कही थी, महादेव के शासन को हमेशा प्रायोरिटी देना। और जाने हमने ऐसा क्या देख दिया जो पाठशाला शुरू करने का आदेश दिया और हमने प्रहत भी साहिब जी कहकर स्वीकार किया। धर्म जो आज हमारे तीर्थंकरों ने समझाया, उन्होंने जीने की राह बताई, जो हम हर माताओं के मुंह से सुनते हैं। ऐसा धर्म को हमेशा जयवंत रखे, यही हमारा प्रण होना चाहिए। आज के बच्चे हमारे संघ की और हमारे शासन का भविष्य है। उज्जवल चेहरे बच्चे जो मैं आज देख रही हूँ, पुरस्कार प्राप्त करके और अपना टैलेंट का प्रदर्शन करके गर्व महसूस करेंगे ही और निश्चित रूप से कल के हमारे शासन की ट्रस्टी भी बनेंगे। तो एक बार सारे सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां।
आगे की जो पीढ़ी है वह कुछ सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। महाराज साहब की प्रेरणा से यहाँ पर विमल यशो पाठशाला का गठन हुआ और इसमें सबसे महत्व का विषय कि हमारी ही बहना इन्होंने इनिशिएटिव लिया और शुरुआत में 8 बच्चों से चालू हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहनों ने अपना इनिशिएटिव लेकर ये पाठशाला शुरू की, जिसका लगभग आज 40 बच्चे तक इस पाठशाला में हैं। घर का समय निकालकर यह पाठशाला चलाना और राइट टाइम आना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि घर की भी मैनेजमेंट महिलाओं में रहती है। लेकिन विमलनाथ दादा के प्रति की श्रद्धा और धर्म के प्रति की श्रद्धा, उस श्रद्धा के पुण्यबल पर उन्होंने यह पाठशाला का उपक्रम चालू किया। संघ ने भी पिछले वर्ष जो भी उनको लगता है वो देने का पूरा प्रयास किया और इस वर्ष हमने पूरे 12 महीने के लाभार्थी परिवार। हमारे जीवन को सभ्य बनाने में पाठशाला का सबसे बड़ा योगदान होता है। पाठशाला एक मंदिर के समान है, जहां हम रोज पढ़ने आते हैं और पढ़ाते भी हैं, ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। और इस पाठशाला में सबसे पूजनीय होते हैं टीचर्स, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे टीचर्स के मेहमान के साथ, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी रीम, विलियम और जशी को। का महत्व है पाठशाला में आने से साकार। जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का भविष्य लगभग तय हो जाता है। गुरु केवल हमें राह दिखाते हैं, चलना तो हमें खुद पड़ता है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। जीवन जीना सिखाते, तो कभी डांट कर तो कभी प्यार से। गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। अब हम आप बताते हैं हमारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन। शुद्ध ज्ञान जिसके रग रग में बहता है, सूत्र पाठ कराती है हमें। जो कोई अशुद्धि हो सूत्रों में, उसे फटका लगाती है। बताओ कौन? मंगला आंटी। सबसे सरल और सबसे सीधी, सबसे प्यार से रहती है। सबसे सरल और सबसे सीधी, सबसे प्यार से रहती है। सबकी दोनों को ज्ञान देती है। सबसे चुप चुप भी रहती है। जरा बता दो कौन? हर प्रॉब्लम का सलूशन है इनके पास। अटेंडेंस हर रोज भरती है। जो कोई शरारत करे तो उसकी प्रभावना कैंसिल कर देती है। बताओ कौन? पिंकी आंटी। रौनक है जिसके पाठशाला में माँ शायद माँ का जाप कराती, सूत्र पाठ करती है। आज रिवीजन है, टेस्ट है, केका डराती है। बताओ कौन? टीनी मीनी बच्चों की है ये टीचर, ओरली गाता करवाती है। पाठशाला का जब भी होता कोई प्रोग्राम, सबसे आगे आ जाती है। पाठशाला इनका उपकारी है। बताओ कौन? पिंकी दीदी, उर्वशी दीदी। बात है निराली, बड़ा सपोर्ट करती है, हंसते हंसते पाठ कराती है और खुद भी पढ़कर जाती है। बताओ कौन? कल्पना आंटी। तत्व जैन शासन की बुनियाद है। आज जो बालक बालिका है जो सबके तत्व ज्ञान को नहीं पाएंगे ना, तो फ्यूचर में जैन शासन का अस्तित्व कम हो जाएगा। तो वो भी आप लोगों ने जितना ये किया हुआ है, एक साल नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये पाठशाला कायम अच्छी चले। आज एनुअल डे के लिए आप सब हमको बुलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी पाठशाला में प्रगति हो, और उसके अलावा जो भी समझो उसमें कोई योगदान के लिए आवश्यकता लगे तो हमारे जितने भी संघ के उत्कृष्ट महोदय हैं, संघ के युवा लोग हैं, उनको अपन आयोजन की देंगे कि भाई ये हमको आवश्यकता है, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। एप्रिशिएट के लिए जो आवश्यकता है
ऐसी मेरी भावना है। धार्मिक पाठशाला छोटे छोटे बच्चों के लिए, बाल गोपाल के लिए जो चल रहा है तो बहुत ही स्पर्शनीय काम है और इसमें योगदान देना, बहनों ने जितना भी योगदान दिया है वो भी बहुत अभिनंदनीय है। ऐसे ही काम हर साल, हर वर्षगांठ की तरह अपन मनाएंगे, ऐसा मैं आपको निश्चित रूप से बोलना चाहता हूँ। अगले साल भी अपन मनाएंगे और इस समय आगे जो भी और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और शामिल होना चाहते हैं, मैं उनसे विनती करूंगा उनके पेरेंट्स को, उनके पिताजी को, माताजी को, कोई और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे धार्मिक पठन के लिए यहाँ पे आए और ऐसा ही योगदान सभी से मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं दो विराम देता हूँ। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पे आए हैं। हमारे ट्रस्टियों ने एक योजना रखी थी पर्व पर्यूषण में कि साल के पाठशाला का खर्चा कैसे करना। ऐसे तो यूं ही में करते ही थे अपना अपना योगदान देके, तो बस फिर क्या था, 11,000 की 12 नाम डिक्लेयर कर दिए। जिन्होंने भी अपना योगदान किया है हम उनको भी याद करते हैं पाठशाला में। पाठशाला उनका बहुत उपकारी होगा और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके वन और पाई का हम सत्कार करेंगे और आप हमें उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो इनको थैंक्स देने के लिए मैं आगे बुला रही हूँ हुनिया और आई को, एक अलग ही टैलेंट लेके हुए हम आ रहे हैं। मेहनत हम सब पे करती है। अरे उर्वशी बस कर यार, इतनी तारीफ मत कर। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? ऐसा नहीं है, तू मुझे है ना 5 प्रतिक्रमण मुख पाठ करके दे दे, फिर मैं तुझसे इम्प्रेस होगा। तो आइए इस मंगल घड़ी में हम हमारे गुरुओं को याद करते हैं। कचाधिपति श्री भुवन भानु महाराज जो अपना निरंतर आशीर्वाद बचा रहे हैं, हम उनके उपकार नहीं भूलेंगे और महावीर शासन, महावीर का शासन जो जयवंत है उसका ऋण हम कभी नहीं उतार पाएंगे। पर एक छोटी सी कोशिश हमारे बच्चों की पाठशाला द्वारा पेश की जा रही भाग्य विधाता इनि गौरवशाली गाथा प्रणलये ऊंची राख शोयली परम पवित्र पताका जयवंतु दीप्यमान आमारा वीरनु जिन शासनम मन गर्व छे मारू भाग्य छे माने सापड्યું वीर शासनम।
अनंतोपकारी तीर्थंकर शासन ने स्थापित जिनवाणी श्रवण करता नर नारी पामे जिन वचनों ने सिरधारी सम्यक दर्शन अनुसारी शासन सब पे प्रज्वलित कर जिन शासन ने को मारे तीर्थ रक्षा संभारी को ये बिहार सेवा झाली अनुकंपा समय में संपत्ति फारी ज्ञानियों सुख प्रसरावे युवा उत्कर्ष करावे आदर्शों ने संस्कृति का जय राज प्रतिबोध पे जयवंतु वैदि पुराण आमार वीर जिन शासनम गर्व जय मारु भाग्य जय मन सापरी वीर शासनम गुलदस्ता है जिन शासन गुलाब नहीं गुलदस्ता है जिन शासन गुण नहीं गुणमाला है जिन शासन गुण नहीं गुणमाला है जिन शासन आन बान है जिन शासन आन बान है जिन शासन हम सब की जान है जिन शासन हम सब की जान है जिन शासन मेरा सबसे महान है। आइए तो हम एक सॉन्ग के साथ पिंकी भाभी और शकुंतला आंटी का स्वागत करते हैं और मधु आंटी प्लीज आइए आगे और बच्चों को प्रोत्साहित करें अपने सॉन्ग के साथ। आओ बच्चों मिलकर पाठशाला आना, आओ बच्चों मिलकर पाठशाला आना, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। आओ बच्चों मिलकर पाठशाला जाओ, आओ बच्चों मिलकर पाठशाला जाओ, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाओ, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना।
जाना, अरे जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। फर्स्ट जर्नी बताने के पहले मैं आप सबको एक एग्जाम्पल सुनाना चाहती हूँ। ये एग्जाम्पल एक दिगंबर मुनि सुधासागर महाराज साहब जी ने सुनाया था, जो अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, कि पाठशाला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जाना। हर पेरेंट्स इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं अपने बच्चों को कि पाठशाला जाओ पाठशाला जाओ। तो एक दिन ये होता है कि एक पिता होता है, वो अपने बच्चों को पाठशाला जाने के लिए कहते हैं। बच्चा बोला, पिताजी नहीं मुझे साधु बनना है, तो मैं क्यों पाठशाला जाऊं, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो, क्यों मुझे पाठशाला भेज रहे हो, मुझे तो धनवान बनना है और खूब पैसा कमाना है, और पाठशाला में तो ना ही धन मिलेगा। तो पिताजी ने कहा नहीं मिलेगा। तो फिर उसने कहा तो फिर क्यों मुझे मेरा समय बर्बाद करते हो। बात समझाया पर वो बच्चा समझा ही नहीं। अंत में पिता ने ये कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तुझे मेरी आज्ञा पालनी ही होगी, मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तो मुझे चाहता है ना। तो बोला हाँ पापा मैं आपको बहुत चाहता हूँ, तो बस अगर तू मुझे चाहता है तो मेरे आदेश का तू पालन कर और तू पाठशाला जा। वो बोला ठीक है पापा मैं आपके लिए पाठशाला जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मैं पाठशाला गया क्योंकि वो अपने पिता को चाहता था। पाठशाला में उसने खूब सीखा, विवेक विनय, बड़ों का आदर, शुद्ध ज्ञान, सब जो भी उसको जिंदगी में आगे आने वाला था। फिर कुछ साल बीते, वो लड़का बड़ा हुआ। उसने मित्रों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। दोस्त के साथ बिजनेस करते करते पहले ही साल में उसने 5 लाख का प्रॉफिट कर दिया। 5 लाख का प्रॉफिट, अरे बाप रे, ये तो कोई भी किसी की भी लाइफ में हो जाए ना तो वो तो पागल जैसा हो जाए। पहला दोस्त जो पाठशाला कभी नहीं गया और ये बच्चा जो पाठशाला गया, देखो उन लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस आता है। एक दोस्त ने कहा चलो अपनी लाइफ का पहला प्रॉफिट है तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसने पार्टी रखी, खाना पीना शराब डांस सब रखा और उसने पानी की तरह पैसा सब बहा दिया जो 5 लाख थे। फिर पहला जो दूसरा जो दोस्त था उसने, और आपको पता है 90% यंगस्टर ऐसा ही करते हैं कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है कि वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। दूसरा बच्चा जो था उसने 1 रुपया भी नहीं खर्चा, वो 5 रुपए की गठरी बांधा और सीधा अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर पिताजी के हाथ में 5 लाख रुपए दे दिए और कहा देखा पिताजी मैंने जो पढ़ा है बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेज में जाके उसके ज्ञान से मैंने 5 लाख कमाए और आपके हाथों में दे दिए। आपके पाठशाला से मुझे क्या मिला, जो 1 घंटा आपने मेरा बर्बाद किया है ना उससे मुझे कुछ नहीं मिला है। देखो मैंने मेरी पढ़ाई से 5 लाख रुपए कमा दिए और आपके हाथ में रखे। तो पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि तुझे 5 लाख रुपए मिले बहुत अच्छी बात है, पर तेरे दोस्त को भी तो मिले होंगे, चल मुझे उसके पास लेके चल। तो उस बेटे ने अपने पिताजी को 5 लाख अपने दोस्त के पास लेके गए। तो उन्होंने देखा कि वो नशे में डूब नाली में पड़ा था और उसके पिताजी उसको सहारा देके उठा रहे थे, सहारा देके उठा रहे थे। बेटा बोला, पिताजी बोले पाठशाला में कमाई तो कुछ नहीं हुई, ये पाठशाला नहीं गया तो देख नाली में पड़ा है, और तू गया तो देख तूने सीधे पैसों की गठरी अपने पिताजी के हाथों में दे दी। कम से कम तुझे ये तो याद आया है कि आज की कमाई पिताजी को दूंगा। पाठशाला जाना है इसलिए नहीं कि उनको आगे जाकर साधु बनना है, पर इसलिए भेजे कि कल के बेटे या बेटी कमा कर लाए जो पैसे वो सीधे पिताजी के हाथ में दे। यह मतलब होता है पाठशाला भेजने का, कि वो आगे जाकर अहंकार के नाले में ना गिरे। पाठशाला आने से उनके संस्कारों का संचय होता है। और आपको पता है कि जो भी बच्चा पाठशाला जाता है ना वो हर एक फील्ड में सक्सेसफुल होता है, आगे जाता है और कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, ऐसे हमारे धर्म में कहा है। पाठशाला में आना मतलब सिर्फ शुद्ध ज्ञान पढ़ना, धार्मिक पुस्तक पढ़ना नहीं होता। यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज भी ली जाती है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बनता है और वह हर चीज में सीखते हैं। आगे चलकर उसके लिए जरूरी है, जैसे कि हम बच्चों को जालना ट्रिप लेकर गए थे, फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन रखते हैं जैसे ड्राइंग, क्राफ्ट, डांस, स्वस्तिक मेकिंग, दिया मेकिंग,
सब अपने धर्म के हिसाब से इसके अलावा संडे को सामयिक रखते हैं जिसमें बच्चों को जीके देते हैं। सब कभी स्नात्र पूजा रखते हैं। यकीन मानिए बच्चे वेट करते हैं कि कब संडे आएगा। हर बुधवार को प्रभु की समूह आरती होती है। फ्राइडे को यह पाठशाला मस्ती की पाठशाला बन जाती है। यहाँ पर हर गेम्स, स्टोरी टेलिंग या फिर धार्मिक चर्चा करते हैं। और यही नहीं, हम हर एक फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 15 अगस्त और जैसे दिवाली में बच्चों के लिए दिवाली मेला रखा था। वहाँ पे बहुत ही बच्चों ने एंजॉय किया। अलग अलग गेम्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, केक्स वगैरह सभी बच्चों ने एंजॉय किया। और हमारे महान पर्व पर्यूषण में अलग अलग कंपटीशन रखे और आराधना कार्ड भी भरवाकर उनका हौसला बढ़ाया। बहुत से बच्चों ने सूत्र भी बोले प्रतिक्रमण में, जैसे कि ईशिका जीविशा ने कल्याण करना बोला, किसी ने 7 लाख बोला, किसी ने वंदित बोला, तो किसी ने शांति बोली। उनके लिए बच्चों को बहुत ही यूनिक पुरस्कार देके हमने हौसला बढ़ाया। कभी हम उन्हें गौशाला भी ले जाते हैं। वहाँ पर हम सिखाते हैं कि जीवन में करुणा भाव कैसे रखने चाहिए। बच्चे ने सभी गायों को नौकार मंत्र सुनाया और मंत्राचरण सुनाया। सभी बच्चे बहुत खुश थे और बहुत से पैसे भी डोनेट किए गौशाला के लिए। चौमासा में हमारे पाठशाला ने खूब एक्टिविटी दिखाई, जिसे देखकर बहुत से लोगों ने हमारे पाठशाला में अपनी संपत्ति का योगदान किया। उसका जैसे कि 8वां पाकिस्तानक और साध्वी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। बहुत बहुत आभार है जिन्होंने अपनी संपत्ति का योगदान दिया। इसके अलावा शुद्ध ज्ञान की भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। बच्चे सही में आगे बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि जो बच्चे नौकार सीख रहे थे उनका आज 2 प्रतिक्रमण लगभग पूरा होने आ रहा है। इनके साथ ही गुरुवंदन, सामायिक विधि, चैत्यवंदन विधि, स्तवन, स्तुति, माँ शादी के 5 खमाष्टी, उनकी स्तुति, ज्ञान के 5 खमाष्टी वगैरह वगैरह बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखने की चेष्टा भी रख रहे हैं। हमने उनको नौकार का अर्थ भी बताया है और उसकी महिमा भी बताई है, ताकि आगे चलकर हर मुश्किल समय पर इधर उधर ना भटक के सिर्फ और सिर्फ नौकार मंत्र का सहारा लें। तो आइए हम वह सब देखते हैं एक छोटे से वीडियो की जरूरत, जिसपे बहुत सी मेहनत की है उर्वशी और डिंकी ने। एक बार जोर से तालियां। शासन नो छूटे मी सदायनो सेवक छू सैनिक छू तत्परता आप जो सेवक होगा उजाला ज्ञान की रोशनी से जागे जग सारा जिन शासन में होगा उजाला ज्ञान की रोशनी से जागे जग सारा संग और शासन का भावी वाला सपना हमारा है ये चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा देखो पछाड़ा सपना हमारा है ये चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा। ज्ञानी संस्कारी साधु संकितधारी ज्ञानी तप त्यागी शरीर बुद्धिशाली ज्ञानी संस्कारी साधु संकितधारी ज्ञानी तप त्यागी शरीर बुद्धिशाली सूत्रों विधि के जब होंगे चढ़ावा आदेश आपशो जी से गूंजेगी शाला शास्त्रों का अभ्यास कर बनेंगे महाराजा रक्षक सुशावक सेवक सूरी राजा संघ और शासन का भावी निराला सपना हमारा है ये चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा चलो पछाड़ा देखो पछाड़ा सपना अब सबका है ये खोला पछाड़ा खोलो पछाड़ा बदन भी पछाड़ा
एनर्जी। बाहर निकल के तो पाठशाला जाने का टाइम मिलेगा ना। अरे अब थोड़े समय बाद क्लासेस का ज्ञान भूल जाओगे, मगर पाठशाला का ज्ञान LIC जैसा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज आपको इस संस्कार की वैल्यू नहीं है, पर जब आपका बच्चा आपको घर से बाहर निकालता है, वृद्धाश्रम में भेजेगा, तब आप सोचोगे कि काश मैंने अपने बेटे को पाठशाला भेजा होता, तो आज वह यह न करता। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को थपथपाकर एक सुंदर सी घड़े में बदलता है, वैसे ही एक गुरुजी हमें थपथपाकर बदल रहे हैं। सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अब आपके बच्चे को पाठशाला भेजिए, ताकि वो कल उठकर बुरी संगत में ना पड़े। अमिताभ जी कहते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो मेरे गुजरात में, मगर मैं कहता हूँ कि 15 मिनट तो गुजारो पाठशाला में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, ताकि वे सद्गति प्राप्त करें। एलिना इधर आ, मेरी बहू छोड़ गई, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मम्मी जी क्या बोल रही हो? अरे क्या करूं? आप शांत रहो। मेरे पैर दुखते। अरे मम्मी जी मैं दवा लूंगी, फिलहाल तो आप नौकर का मंत्र तो सुनो। ठीक है, चल जल्दी जल्दी। पूरी नौकर बोल रही, पूरी सुनो। कितनी टाइम हो गई सामने लेके? अभी थोड़ी टाइम बाकी है बस। है ना, चल जल्दी। एक माला गिन लेती, तू इतना बोल रही है। नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सवा पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। मम्मी जी सामयिक आ गई अपनी। हैं? क्या बात कर रही है? 48 मिनट हो गए? हाँ मम्मी जी। नहीं नहीं, तेरी आंखें साफ कर देख, अभी तो बहुत टाइम बाकी होगी। मम्मी जी मुझे पता है सामयिक आ गए हैं। क्या बात करती है? हाँ अभी मैं नौकर माला गिनने में इतनी बिजी हो गई, इतना आनंद आया मुझे कि मुझे टाइम का होगा पता ही नहीं चला। अच्छी बात है, आप मन से करोगे तो सब होगा। सही में? तो अरे लीना चलो शॉपिंग करने, किटी पार्टी, यही करोगे तो कुछ भी नहीं अरे होगा। तू मुझे अभी रोज सामयिक देना ना। हाँ, मुझे तो अभी नींद भी नहीं आई, बहुत अच्छा आनंद आया। मैंने बोला था ना। थैंक यू कल्पना, तू मेरी बड़ी संस्कारी बहू है। चलो। अरे मम्मी जी हाँ, अभी क्या करवाना है? हाँ, अपने पाठशाला की टाइम भी हो गई। भाई पाठशाला मेरे से नहीं, ये मेरी उम्र है क्या? पाठशाला तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। अरे पाठशाला के लिए कोई उम्र नहीं रहती, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब जन पाठशाला आ सकते हैं। सब हंसेंगे, बोले दादी आई पाठशाला। कोई नहीं हंसेंगे, आप चलो तो सही मेरे साथ। चल तेरी ये बात। अरे भाभी को भी बुला लीजिए। लीना, ए लीना, अब पानी पूरी खाने चल रहे हैं क्या? पानी पूरी खाने जा रहे हैं। देखा, इसे हम चुपके से पाठशाला। चल पानी पूरी खाएंगे तो कितनी प्लेट खाएंगे? मैं 4 प्लेट तो खा ही लूंगी। खा ले। पूरी एक्स्ट्रा भी ले लूंगी मैं। खा ले। मैं तेरा मुंह देखूंगी क्योंकि आज मैंने 24 किया है। अरे देखो ये है हमारी पाठशाला। अरे हाँ, यहाँ पे तो सब आते हैं, बच्चे बूढ़े लेडीज, और यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। हाँ मम्मी जी तुम लोग मुझे पानी पूरी खिलाने को बोला है, ये क्या है? ये कहाँ आते हम? अरे बेटा बुरा मत मान, हम पाठशाला आए हैं, उसके बाद पानी पूरी खाएंगे। पाठशाला, ये आपने अच्छा नहीं किया मम्मी जी मेरे साथ। बेटा इस बार मेरी बात मान ले, अगली बार तू बोलेगी वैसा मैं करूंगी, ठीक है? मम्मी जी इधर बैठो। इधर बैठू? बच्चों तुम लोग हंसना मत। सबको प्रणाम। कौन से प्रणाम से? हाय। अरे भाभी इधर हाय हेलो नहीं बोलते, इधर प्रणाम जय जिनेंद्र बोलते। जय जिनेंद्र। अरे कनीश मेरा पोता, मेरा छोटा सा लड़का, तू क्या चलाता है? तुझे कौन लेके आता है? चाची लेके आती है? अरे वाह, बता तुम्हें क्या सूत्र बोले? वाह 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 वाह, आए मेरा पोता, दर्शना, थैंक यू
देखा, तेरे बच्चों को भी लेके आती है और उसको संस्कार देती है, और तू किटी पार्टी में बिजी रहती है। अरे मेरी जान, मेरी पोती, मेरी बड़ी बच्ची, क्या सीख रही है? कितना सब सीख रही है? अरे वाह कल्पना, तेरा बहुत बहुत आभार जो तूने अपने बच्चे को संस्कार दिए। मम्मी जी, ये तो मेरा काम है। मुझे जो जन्म से ही अपने माता पिता से ये संस्कार मिले हैं, अगर मैं इसे यहाँ पे ना उपयोग करूँ तो कहाँ पे करूँगी? देखा नहीं ना, बोल बोल इसको थैंक्स बोल। तुझे मेरे बच्चे को भी मैंने तेरे साथ कितना अन्याय किया और तूने मेरे बच्चे को याद नहीं किया, क्या कुछ सिखाया। So much thank you कल्पना। इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है भाभी, ये तो मेरा फर्ज है जो मुझे अपना करना ही है। सब साथ में बोलेंगे, रोज रोज हम सब पाठशाला जाएंगे, पाठशाला जाने से अच्छे बच्चे बनेंगे। ला 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 ला। हाय हेलो छोड़िए, जय जिंद्र बोलिए। મને બાળક થઈ તને મળવું છે, ખૂબ થયા એકઠા આંસુ મારે તારા ખોળે રડવું છે, મા બનીને આવો પ્રભુજી, મને બાળક થઈ તને મળવું છે. दिवस तो आवो प्रभुजी, हाल पूछवा छियारा, पल बे पल प्रभु तारा विरम, मन पागल थई रे एहबो छे, मां बनीने आवो प्रभुजी, મને બાળક થઈ તને મળવું છે. માતાનું વાત્સલ્ય મળ્યો તેનું જીવન ઝહેર બને. શું કહું તને હવે તું લાગે, કેવી વીરા સહેવી પડે, મા બનીને ખોળે લઈ મારી હેઠથી હૈયો ભરવો છે, મા બનીને આવો પ્રભુજી, મને બાળક થઈ તમને મળવું છે, મા બનીને આવો પ્રભુજી, મને બાળક થઈ તમને મળવું છે, મને બાળક થઈ